पत्थर खदान की ब्लास्टिंग से दहशत। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड के आसना गांव में ग्रामीणों ने विकास और जनहित के मुद्दों को लेकर एक नई पहल की है। गांव के प्रबुद्ध नागरिकों और युवाओं ने मिलकर श्रीहरि ग्राम विकास समिति का गठन किया है। समिति के गठन के साथ ही गांव के समीप संचालित पत्थर खादान और क्रशर के खिलाफ भी आवाज बुलंद की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि खादान में होने वाली भारी ब्लास्टिंग से उनके मकानों में दरारें पड़ रही हैं और लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। आसना गांव में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अक्षय कुमार को अध्यक्ष और परेश कुमार को सचिव चुना गया। समिति के अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने गांव के विकास, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सामाजिक एकता को मजबूत करने और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान पत्थर खादान और क्रशर का मुख्य मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर हो रही हैवी ब्लास्टिंग के कारण कई मकानों में दरारें आ गई हैं। लगातार होने वाले विस्फोटों से लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि समिति का एक शिष्टमंडल जल्द ही धनबाद उपायुक्त और जिला खनन पदाधिकारी से मुलाकात करेगा। शिष्टमंडल खादान और क्रशर संचालक पर रोक लगाने तथा प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग करेगा। ग्रामीणों की इस पहल के बाद अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन और खनन विभाग की कार्रवाई पर टिकी है। लोग के गांव में अभी जो पत्थर खदान चल रहा है, इसमें रात में ब्रोकिंग होता है, जो ब्रोकर चलता है, जबकि सरकार से आदेश नहीं है रात में। इससे हम लोग का जो लड़का लोग पढ़ाई करता है उसमें डिस्टर्ब होता है उसका, जबकि सरकार से आदेश है कि सुबह को ब्रोकिंग कर सकता है, लेकिन शाम को नहीं कर सकता है। ये तो कंफर्म बता नहीं सकते हैं कि उसका लीगल है या अनलीगल, लेकिन फिर भी इसमें जैसे रश्मि मुर्मू भी आया था, इसको ऑब्जेक्शन किया था इसके लिए कि यहाँ पर जो आदिवासी टोला है, इसके सामने जो ब्लास्टिंग हो रहा है, हाई ब्लास्टिंग, उससे यहाँ पर दरार आ रहा है। यहाँ लोग जाकर बोला था, उसके बाद शिकायत हुआ था, थाना पुलिस भी आया था, उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। यहाँ से कोई आवेदन नहीं दिया गया। अब हम लोग कमेटी ये निर्णय करना चाहते हैं कि ये सब काम हम लोग बंद करना चाहते हैं। अनलीगल काम हम लोग नहीं चलने देंगे यहाँ पर, और इसी उद्देश्य से कमेटी का हम लोग संगठन कर रहे हैं। आगे जाके इसका हम लोग विरोध करेंगे। काम तो जो जिसका मतलब लीज पास है वही कर रहा है, ग्रामीण थोड़ी नहीं कर रहा है। वो सब पक्का लीज तो एक बार पता चला था कि उसका पक्का लीज नहीं है। जिसका मतलब जो खदान है, खदान से मोटा मोटी 100 मीटर डिस्टेंस है उसका। 100 मीटर डिस्टेंस के बगल में मेरा खेती है, वहाँ पर जो सरकारी ज़मीन जाता है, ठीक है, वो लोग अनलीगल यूज कर रहा है, जबकि उन लोग का वो ज़मीन नहीं है। ये सिर्फ हम लोग का जो खेती के लिए जो बैलगाड़ी या हल जोतने के लिए घुसता था, उसी के लिए था वो रास्ता, लेकिन वो लोग अपना गाजोरी से कुछ मुट्ठी भर लोग उसमें शामिल है और गांव का, और वो चला रहा है अवैध तरीके से। वो लोग, हम लोग, ये कमेटी उससे पूरा कमेटी उसका विरोध करते हैं। अगला हम लोग इसके बारे में हम लोग आगे इसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, और अगला स्टेप हम लोग उसको लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पीछे एक टोला है कासीडी, मतलब आसना ही है, मतलब हम लोग नाम आदिवासी टोला है, लेकिन वहाँ से डिस्टेंस बहुत सामने है। ये श्री ग्राम विकास समिति जो है, इस ग्रामों को विकास करने के लिए हम लोग अग्रसर हुए हैं, और आगे चल के ग्राम को विकास करेंगे हम लोग। और इस कमेटी कुछ समूह नहीं है, एक परिवार की तरह हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। ये समिति जो है, हम लोग का आशा है इस कमेटी में बहुत सारे विकास काम जो बाकी है करते रहेंगे। श्रीहरि ग्राम विकास समिति। कौन सा जगह है? ये आसना ग्राम है। इस समिति का उद्देश्य क्या है? ये समिति का उद्देश्य है विकास के लिए, विकास कार्यक्रम होगा। ये समिति पूरा आगे काम करेंगे, यही सब के लिए काम करेंगे। जो ग्राम के असहाय व्यक्ति को कुछ नहीं मिल रहा है, उसको कमेटी की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। मेरे यहाँ तो बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन जिसको मिलना चाहिए सरकार के द्वारा जो आता है वो नहीं मिलता है। जो कुछ पैसा देते हैं उसको मिल जाता है। आपके ग्राम में मूलभूत सुविधा क्या क्या है? सरकारी नल है, पानी का असुविधा है, ये सब कुछ है। कहीं कहीं जो जहाँ होना चाहिए चापाकल, नल, ये सब नहीं होता है।
अपने अपने किसी का दर हो जाता है। अभी सरकार द्वारा बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है जिसमें सब गरीब को लाभ नहीं मिलता है, जिसके लिए ये कमेटी हम लोग निर्माण किए हैं। जे उसके लिए हम लोग कुछ काम करेंगे और कुछ भ्रष्टाचार भी अभी चल रहा है। किस तरह? जैसे मान लीजिए कोई आबू आवास आया तो पैसा दीजिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो पैसा देता है उसका हो जाता है, जो नहीं देता उसको रिजेक्टिव हो जाता है। इस तरह का काम है और इसलिए हम लोग सभी नवयुवक इसमें उत्प्रेरित है इस कमेटी में कुछ काम करने के लिए। यहाँ पे रोजगार के लिए क्या सुविधा है? रोजगार के लिए सुविधा केवल खेती के अलावा तो और कुछ है नहीं, केवल खेती है। जो बेरोजगार अभी है वो लोग धनबाद जाकर काम करके आते हैं। बेरोजगारी है। विशेष करके युवाओं के लिए क्या काम करेंगे? युवाओं के लिए हम लोग उत्प्रेरित करेंगे जी, इस कमेटी से वो लोग शिक्षा प्राप्त करें, हम लोग सहयोग करेंगे। जो लड़की जो है बड़े अगर शादीशुदा नहीं कर पाते गरीब, तो हम लोग उसको हेल्प करेंगे। मान लीजिए कोई मेडिकल का ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, उसको भी कमेटी के फ़ोन होने से हम लोग उसको करेंगे, सहयोग करेंगे।